नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने 3 सबसे अच्छे मंत्रियों की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अपने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं आप लोगों को 2 काम दूंगा और जो उन दोनों कामों को पूरा कर लेगा उसे कीमती इनाम दिया जाएगा। इनाम की बात सुनते ही तीनों मंत्रियों ने राजा की बात मान ली। इसके बाद राजा ने तीनों मंत्रियों को एक एक थैला दिया और कहा, आप तीनों हमारे बगीचे में जाइए और इन थैलों में अच्छे अच्छे फल भर के लाइए। जो ज़्यादा फल भर के लाएगा उसका पहला काम पूरा माना जाएगा और उसके बाद मैं आपको दूसरा काम बताऊंगा। राजा की बात मानकर तीनों मंत्री बगीचे में चले गए और फल जमा करने लगे। पहले मंत्री ने सोचा कि राजा हमारे तोड़े हुए फल तो खाएगा नहीं। उसने जल्दी जल्दी थैले में नीचे से सड़े गले फल डाल दिए और ऊपर से थोड़ा बहुत अच्छे फल भर दिए। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे फल भरने चाहिए, क्या पता राजा किसी को ये फल भेंट करे। उसने बारी बारी से अच्छे फल तोड़ने शुरू किए और थैले में जमा कर लिए, लेकिन अच्छे फल ढूंढने के चक्कर में उसका पूरा थैला नहीं भर पाया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के पास इतना समय तो है नहीं कि वो थैले खोल खोल कर हमारे फलों की जांच करेगा। उसने इधर उधर से घास फूस जमा करी और थैले में भर दी। साथ ही ऊपर से 2-4 फल भी डाल दिए। घास फूस की वजह से उसका पूरा थैला भर गया। अगली सुबह वो तीनों दरबार में पहुँचे। राजा ने तीनों के थैले बाहर से ही देखे, अंदर क्या है उसने पूछा भी नहीं। अब राजा ने उन्हें दूसरा काम देते हुए बोला, आप सभी को 15 दिन के लिए दूर जेल में बंद किया जाएगा। वो 15 दिन आपको इन फलों के सहारे ही निकालने हैं। जो सही सलामत आएगा वह यह परीक्षा जीत जाएगा। तीनों को अलग अलग जेल में रखा गया। जेल के अंदर थोड़ा पीने के पानी के अलावा और कुछ भी नहीं था। खाने के लिए उनके पास थैले में भरे उनके ही फल थे। पहला मंत्री, जिसने ऊपर से अच्छे फल भरे थे और नीचे से सड़े, वो कुछ दिन तक तो अच्छे फल खाता रहा और आराम से दिन निकालता गया, लेकिन बाद में जब उसे सड़े गले फल खाने पड़े तो वह बहुत बीमार हो गया। दूसरे मंत्री, जिसके थैले में कम और अच्छे फल थे, वह थोड़ा थोड़ा करके फल खाता गया और उसने सही सलामत अपने दिन निकाल लिए। तीसरा मंत्री, जिसके पास कुछ ही अच्छे फल थे और बाकी घास फूस, वो कुछ ही दिन तक जिंदा रहा और भूख की वजह से मर गया। 15 दिन बाद राजा अपने सैनिकों के साथ वापस आया। दूसरे मंत्री ने अपनी परीक्षा पास कर ली और उसे उचित इनाम दिया गया। इस कहानी में जो थैला है वह है हमारा जीवन और जो जेल है वह है हमारे जीवन के आखिरी दिन, यानी कि हमारा बुढ़ापा। इस समय में हम जीवन के बगीचे में हैं। हम अपने जीवन को जिन चीज़ों से भरेंगे वही चीज़ें अंतिम समय में हमारे जीवन को अच्छा और बुरा बनाएंगी। अब आप खुद से ये पूछें कि आप इस जीवन के थैले में क्या भर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ पैसा भरने में लगे हैं। वो बहुत पैसा जमा करना चाहते हैं। उनके लिए वो ना परिवार पर ध्यान पर दे पाते हैं और ना ही अपने रिश्तों पर जब उनका अंतिम समय आएगा तब उनके पास पैसा तो होगा, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं होगा। कुछ है जो इस वक्त पैसा तो जमा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो इसकी नशे की लत में भी पड़े हैं, जिससे उनका जीवन खराब होता जा रहा है। कुछ है जो कुछ भी नहीं करते हैं, खाली रहते हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। ऐसे लोगों का अंतिम समय भी दूसरों के भरोसे ही कटेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस जीवन के थैले में आप वो चीज़ें भरें जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा पैसे, थोड़ा रिश्ते, थोड़ा नाम और थोड़े दोस्त और कुछ अपने, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके अंतिम समय को बेहतर बनाएंगी। यही वो चीज़ें हैं जिनसे जीवन का महत्व है, वरना इस दुनिया में कितने आए और निकल गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।